नमस्कार। मैं अजय। भाई साहब, ना तो नेताओं की कमी और ना एक कैंडिडेट की कमी के भाजपा के कांग्रेस लटकट रहे हैं। जो देखा वो दिल्ली पाव है या चंडीगढ़ पाव है या कोई पाव अलग कम है। तो मेरे साथ में आ गया भाजपा के दिग्गज नेता शमशेर कलिंगा। तो दामान खाप से भी हैं, गांव कलिंगा से हैं, बड़े गांव से हैं। तो बूझने का काम करूंगा कि अब की बार शमशेर कलिंगा के मन में किस तरह आई कि हाँ, मैं भी तीर्थार्थी बन के लोगों की काम करने का काम करूं। सबसे पहले आपको पूरा परिचय दे दो। मैं शमशेर सिंह कलिंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेज पर रोहतक में ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं हरियाणा सरकार में एचसीएस अधिकारी के रूप में 1999 में ज्वाइन किया। लेकिन कंटिन्यू मेरा राजनीति में पूरा मेरा इंटरेस्ट था और मैंने 1996 में भी एमएलए का इलेक्शन फाइट किया था कलानौर हल्के से। 1996 के अंदर जब मेरे गांव दामाण के गांव खरेक कलिंगा और बसाना कलानौर हल्के में होते थे और मैंने बहुत ही अच्छे मत हासिल किए। फिर मैंने सरकारी जॉब ज्वाइन किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा और 2014 में भी मैंने बवानी खेड़ा हल्के से अप्लाई किया था और रिजाइन भी दे दिया था नौकरी से। अच्छा। तो कुछ रीजन के कारण मेरा रिजाइन कांग्रेस सरकार ने रिजाइन मंजूर नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने 2019 में भी बवानीखेड़ा से ही अप्लाई किया था भाजपा के टिकट के लिए। अच्छा। लेकिन उस टाइम भी मेरा रिजाइन मंजूर नहीं हुआ। फिर मैं हरियाणा सरकार से 2022 में मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं और अब उसके बाद मैं कंटिन्यू बवानीखेड़ा में अपना प्रयास कर रहा हूं भाजपा की नीतियों को। जी, ई मन की काट दियो जी है। हाँ, और रिटायरमेंट हो लिए, रिटायरमेंट पर्सन ले वो सारे काम है प्रधान जी। रिटायरमेंट आजकल सुनी है कि जो राजनीतिक है या दलदल सी है और आप बार बार नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ने की तैयारी करो थे ऐसा के। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति के बगैर तो देश नहीं चलता। अगर यही सोच हो जाए तो हमारा जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो साख है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, देश विदेश के अंदर जो उनका परचम लहराया है, आज पूरे विश्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री घोषित हो चुके हैं। तो ये इसमें अच्छे भी है, ये नहीं है राजनीति कोई बुरी चीज है। राजनीति के बगैर कुछ नहीं होता। वर्तमान के विधायक हैं और मंत्री भी आपके हल्के से बना दिए, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी चुनाव लड़ने की या किस प्रकार की? भाई वर्तमान के तो विधायक आपके हैं। ऐसा है, कोई बात नहीं होती। ये तो जिसका इंटरेस्ट होता है, वर्तमान का हो चाहे निवर्तमान हो, कोई बात नहीं होती। आदमी प्रजातंत्र ही है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को प्रजातंत्र में अधिकार है टिकट मांगने का और इलेक्शन लड़ने का, अपना व्यक्तित्व दिखाने का। हाँ जी। तो विधायक जी आपका थोड़ा प्रधान जी, आप अपने बारे में दमाण खाप के थोड़ा बारे में बताएं, क्योंकि बड़ा काम है और दमाण खाप में और काम करना भी है। नहीं, दामन खाप मेरे साथ है। दामन खाप हमेशा मेरे साथ रही है। अच्छा। जब मैंने 1996 में इलेक्शन फाइट किया, उस टाइम भी दामन खाप जो खरेक कलिंगा हमारे थे, मेरे साथ थे। और उस समय 1996 में मेरे 8000 मत हासिल किए और जीतने वाले कैंडिडेट को सिर्फ 15,100 वोट मिले थे। अच्छा। कांग्रेस वाले को मेरे को 8000 वोट मिले थे। अच्छा जी। हाँ जी, 8,000 वोट मेरे को 8000 उस टाइम और जीतने वाले कैंडिडेट को 15,100 वोट मिले। फिर इतने विस्मय वाल्मीकि की बात करो, आपको विस्मय वाल्मीकि की बात करें ना, 15,000 उसको मिले थे। नहीं, करतार देवी थी मेरी फाइट। करतार देवी थी वो तो कलानौर वाले में। 1996 में जब कलानौर हल्के से मैंने फाइट किया तो करतार देवी थी उस टाइम। करतार देवी को 15,100 वोट मिले थे और मेरे को 8,000 वोट मिले थे। मैं निर्दलीय था। तो शमशेर जी, आप ऐसी क्या स्थिति बताने का काम करेंगे कि वही टाइम आपके लिए हो आएगा, वही टाइम आप अपना फॉर्म भरने का काम कर दिया, पार्टी आपको विश्वास किस तरह जताएगी? पार्टी मैंने काम करके दिखाया है। जब मैं ऑन ड्यूटी था उस टाइम भी मैंने पार्टी की नीतियों को
मैंने विश्वास जताया है और पार्टी के लिए जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। मेरा विभाग रोजगार विभाग था। माननीय मनोहर लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। उनकी नीतियों को बेरोजगारी दूर करने के लिए, सक्षम योजना लागू करने के लिए, बेरोजगारी भत्ता लागने के लिए, करने के लिए उस समय भी मैंने जन जन तक ये कार्य किया है और जो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। देखिए प्रधान जी, आपकी अगर भाजपा पार्टी बात करूँ तो काफी कैंडिडेट है जो तीर्थार्थी बन के घूमे हैं, लेकिन शमशेर कलिंगा में ऐसी क्या खास बात है कि पार्टी उसके ऊपर ध्यान देगी और टिकट देने का काम? कलंगे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं जो मेरी दामाण का गांव है, प्रधान गांव है, हमारे दामाण गांव में से कलंगा को ही प्रधान चुना जाता है। तो कलंगा और खरक बड़े दामाण के बड़े गांव है, 25-26 हज़ार वोट है। मैं हमेशा ही जब भी कोई मंदिर की नींव रखी जाती है, मूर्ति का अनावरण किया जाता है, हर साल में मेरे को दोनों गांव, दामाण के गांव किसी गांव में भी मेरे को मैं मुख्य अतिथि के रूप में नहीं जाता, मैं उनका बच्चा बनने के रूप में जाता है। लेकिन इस दामाण का मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ कि मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान देते हैं। तो प्रधान जी, आपके हल्के में जाते हैं तब कितने हल्के और दौरा कर चुके और क्या क्या कमियां देख रहे हैं, क्या क्या सुधार की जरूरत है? मैं लगभग हल्का क्रॉस कंप्लीट कर चुका हूँ। कुछ जैसे हल्के में जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। इलेक्शन के बाद या बीच में भी जब भी जैसे पेयजल की समस्या है, स्कूल की समस्या है, एजुकेशन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, कुछ जो भी समस्या होती है, मैं तुरंत प्रभाव से उस अधिकारी को फ़ोन करता हूँ और समस्या से निजात दिलाता हूँ। जैसे आईडी की प्रॉब्लम है, इस राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, जितनी भी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मैंने एक एक चीज़ का पता है, कौन सी समस्या किस तरह से कहाँ से हल होती है। तो प्रधान जी, आप कितने आप आश्वस्त हैं कि टिकट भाजपा आपको देगी? भाजपा ने पूरा सर्वेक्षण किया है, सर्वे करवाया है और उस सर्वे में मेरे को विश्वास है मैं प्रथम रहूंगा। जी, प्रधान जी, दामाण खाप आपके साथ में चल पड़ी या मीटिंग? दामाण खाप में मैं टोटली जितने भी मेंबर है, दामाण खाप के मेंबर हैं, गांव हैं, जितने भी मेरे गांव दामाण खाप के जो सरपंच हैं, एक सरपंच हैं, हारे हुए सरपंच हैं, जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे जो भी मतलब महाराज हैं, जो भी गद्दी है, जितनी भी गद्दी है, उनका सभी का आशीर्वाद लेके मैं इस मैदान में आया हूँ। प्रधान जी, अब वाल्मीकि वाल्मीकि के सामने खड़ा होकर टिकट मांगने का काम करेगा एक ही समाज से? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। जैसे हर जाति में अलग, कोई भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, उसमें एक ही जाति के 10-10 कैंडिडेट भी होते हैं। ये तो कोई जायज बात है प्रधान जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज अब तीर्थार्थी बन के आए हैं, तो मेरे भी सवाल तो बुझने बनते हैं ना जी। कि ये वो भी आपके भाई बंद हुए हाँ। और वो एक समाज से है। ऐसा है, मैं टिकठार्थी बन के आया हूँ और मेरे को विश्वास है पार्टी मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास करेगी। और अगर मैं कि जो भी कमल का फूल लेके आएगा, हम उसका भी पूरा। किसी और नेता से बात चल रही है आपकी पार्टी में? पदाधिकारी होते हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, कहीं और आपकी बात तो चल रही है ऐसा है, टिकट के लिए? ऐसा है, इस पार्टी की यही खासियत है। पार्टी ग्राउंड रूट में जो अंतिम व्यक्ति होता है, जो कार्य करता है, उस अंतिम व्यक्ति की तरफ जो सबसे ज्यादा कार्य करता है, पार्टी उसको चुनाव लड़ाने का कार्य करती है। प्रधान जी, आपको विश्वास है कि पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी? मेरे को 110% विश्वास है, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी। उसको तो सुना प्रधान जी, 10% एक्स्ट्रा को करा गए हो। एक्स्ट्रा ये होता है, 100% तो होता है, एक्स्ट्रा ये होता है, मेरे को और कॉन्फिडेंस है, मेरे को विश्वास ज़्यादा। जनता से मिला हूँ मैं, पब्लिक से मिला हूँ, नेताओं से भी मिलता हूँ। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उनमें मैं पूरी अपनी हाजिरी दिखाता हूँ। इस तरह बात तो 110% तो वो आदमी क्या कहा जिसका पीछे तबकी लाग रही बड़े नेता की, इसका मतलब तबकी लाग लिया आपके पीछे है? ऐसी तैयारी करो। देखो, ये तो संगठन की बात है, ये हम कह भी नहीं सकते, संगठन की बात है, हम उजागर भी नहीं कर सकते, संगठन की बात है। मेरे को विश्वास है संगठन में। हंसी तो कुछ और बयां करना नहीं। हाँ बिल्कुल, टिकट जेब में लिए बैठे आपको। खैर जेब में तो किसी की नहीं होती है, ये संगठन का काम। अब नहीं तो 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। लेकिन अब की बार शमशेर कलिंगा के पास टिकट आएगी, ये आपको आश्वस्त विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये अच्छी बात है किसी नेता के लिए।
अच्छी बात है उस व्यक्ति के लिए, अपनी पार्टी के ऊपर इतना विश्वास नेता को होना भी चाहिए कि हाँ मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पता है कि पार्टी जो टिकट देने का काम करेगी वो काम के आधार पर टिकट देने का काम करेगी। अब दमान खाप का भी ये नहीं कहा परिचय है, तो दमान खाप का भी आपके पास थोड़ा परिचय, आप प्रधान दमान खाप के? नहीं, दामन खाप का प्रधान हमारे ऋषि जी है। अच्छा, आप सदस्य हैं? मैं सदस्य हूँ, ऋषि जी प्रधान है। मैंने दामन खाप के प्रधान हमारे बुजुर्ग ऋषि जी से भी मैंने बातचीत की है, उन्होंने भी पूरा विश्वास दिलाया है भी दामन खाप मेरा साथ देगी। साथ में चलो जी, अच्छी बात है दमान खाप के लिए, अच्छी बात है गांव कलिंगा के लिए कि अब आपके बीच में, आपके बच्चे के रूप में अब एक एमएलए का फार्म और बनने जा रहे आप लोगों के ऊपर। अब देखते हैं जी टिकट पार्टी कितना विश्वास जताती है शमशेर जी के ऊपर, और टिकट मिलने के बाद में गांव राम किस तरह से जिताने का काम करने का काम करेगा, क्योंकि अब की बात चुनाव है। तो एक सवाल हो रहा है, जिस तरह से आप कहते हो कि मैं रोजगार मंत्रालय में था, रोजगार डिपार्टमेंट में, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या कहाँ तक आपने काम किया? मैं AA हूँ, अच्छा, MA मनोविज्ञान साइकोलॉजी और MA पॉलिटिकल साइंस मैंने डिग्री प्राप्त की है। अब तो एमए की डिग्री के गणित ले रहे हो, हाँ जी, मौज करा की वो है। हाँ मैं अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से PhD करूँ। चलो जी, अब अलका बुआन खड़ा को एक कई डिग्री वाला एमएलए मिलने वाला है भाजपा पार्टी के अंदर। तो JNC न्यूज से अजनाक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट बुआनी खेड़ा से।